नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। इस चैनल में हम बात करते हैं ज़िंदगी के अनुभवों की और उससे सीखने की। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी है एक भिखारी की। एक भिखारी था जो प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के डब्बों में भीख मांग के काम चलाता था। दिन भर से जो भीख मिलती थी उससे उसका काम चल जाता था। एक दिन जब वह ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत संपन्न व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है। उसके परिधान से उसकी संपन्नता परिलक्षित हो रही थी, तो उससे लगा कि इससे मुझे अच्छी भीख मिलेगी। भिखारी उस संपन्न व्यक्ति के पास गया और भीख के लिए आग्रह किया। उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि मैं तुम्हें अगर भीख देता हूं तो भीख के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी एकदम असमंजस में आ गया, क्योंकि आज तक वह मांगता आया है। आज तक उससे किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम क्या दे सकते हो। आज तक उससे किसी ने कुछ मांगा ही नहीं। उसके लिए बड़ी विषम परिस्थिति हो गई। अरे, ये तो मुझसे मांग रहा है। भिखारी ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, सेठ हैं, तो मैं आपको क्या दे पाऊंगा? तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि भाई, मैं तो व्यापारी हूं। अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मैं तो लेन देन का व्यापार करता हूं। अगर तुम कुछ दोगे तो मैं भी तुमको कुछ दूंगा। भिखारी बड़ा हताश हुआ। अरे, इतना अमीर व्यक्ति होकर भी मेरे से मांग रहा है और कुछ दे ही नहीं रहा है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, और व्यक्ति मुझे भीख दे देंगे, मेरा काम चल जाएगा। वह भीख मांगने आगे निकल पड़ा। हमेशा की तरह उसके रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से उसकी भीख मिल गई। लेकिन एक बात उसके दिमाग में बार बार कौंध रही थी। वह थी उस अमीर व्यक्ति के वाक्य कि तुम मुझे क्या दोगे। सोचने लगा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं, और क्या वास्तव में ईश्वर ने मुझे किसी को देने लायक बनाया है? वह बार बार यह बात उसके दिमाग में कौंधती रही। रात्रि में वह प्लेटफॉर्म पर सो गया। सुबह जब उठा तो वही बात उसे कचोट रही थी। मैं तुम्हें भीख तब दूंगा जब तुम कुछ मुझे दोगे। अचानक भिखारी की नज़र प्लेटफॉर्म पे लगे हुए फूलों पे पड़ी। उसको लगा कि यहाँ पे कुछ फूल उग रहे हैं। तो उसके मन में विचार कौंधा कि क्यों ना मैं सेठ को ये फूल दूं। लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि जरूरी नहीं है कि सेठ आज मुझे पुनः मिले। अमीर व्यक्ति मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर मैं लोगों से फूल देके भीख मांगूंगा, कि अमीर व्यक्ति ने कहा था कि बदले में कुछ देना चाहिए, तो क्यों ना मैं बदले में जो मुझे भीख दे रहे हैं उनको ये फूल दूं। भिखारी ने कुछ फूल तोड़ लिए। जिसने भिखारी को भीख दी, भिखारी ने उन व्यक्तियों को फूल भेंट किए। भीख के बदले में फूल पाके लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आई। लोगों को खुश देख के भिखारी खुश हुआ, और आज उसे और दिनों के मुकाबले ज़्यादा भीख मिली। तो उसे लगा कि ये तो अच्छी बात है। अगर फूल देने से भीख ज़्यादा मिलती है तो मुझे रोज़ फूल देने चाहिए। तो उसने ये सिलसिला बना लिया कि रोज़ कुछ फूल तोड़ लेता और जो जो उसको भीख देते उसके बदले में उनको फूल देता। उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल होते उसको अच्छी भीख मिलती, और जब फूल खत्म हो जाते तो उसको कम भीख मिलती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र उस अमीर व्यक्ति पर पड़ी जो कि आज पुनः ट्रेन में था। भिखारी उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि आपने मुझे कहा था कि मैं कुछ दूंगा तब आप मुझे भीख दोगे। आज मैं फूल लाया हूं, अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने जेब से पैसे निकाले, भिखारी को दिए। भिखारी ने बदले में उसे फूल दिया। अमीर व्यक्ति ने उससे कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए, फूल का व्यापार करने लगे। बड़ी अजीब सी लगी भिखारी को कि कोई उसको व्यापारी कह रहा है, और वह भी एक संपन्न व्यक्ति। उस अमीर व्यक्ति की कही बात उस भिखारी के दिल में बैठ गई कि मैं तो व्यापारी बन गया। भिखारी के मन में यह विचार कूट कूट के भर गया कि मैं तो व्यापारी बन गया, और भिखारी आनंदित होकर चीख चीख के कहने लगा, मैं तो व्यापारी हो गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य भिखारी व दूसरे लोग सोचने लगे कि ये तो पागल हो गया, और वो चीख चीख के कहता, मैं व्यापारी हो गया, मैं भी व्यापारी हो गया, मैं भी व्यापारी हो गया। उस दिन के बाद उस भिखारी को रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। कुछ वर्षों बाद उसी ट्रेन में दो अमीर आदमी बैठे हुए थे।
पहले आदमी ने दूसरे से कहा कि आपने मुझे पहचाना। दूसरे ने कहा नहीं, हम तो शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो पहले आदमी ने कहा नहीं श्रीमान, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। तो पहला व्यक्ति बोला कि आप मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ। आपके वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप याद करें, कुछ वर्षों पूर्व आपने एक भिखारी को कहा था कि मैं तो व्यापारी हूँ, लेन देन का व्यापार करता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं भीख दूंगा। भिखारी ने कहा हाँ, लेकिन उसका तुमसे क्या संबंध? तो पहला आदमी बोलता है कि श्रीमान, वह भिखारी मैं ही हूँ। आपके कहने से मैं फूल तोड़ के लोगों को भीख के बदले फूल देने लगा, और जब दूसरी बार आपने मुझे कहा कि मैं तो व्यापारी बन गया हूँ, तो यह बात मेरे दिल में ऐसी समा गई कि मेरा आत्मविश्वास पुनर्जागृत हो गया और मेरे को लगा कि मैं भी व्यापारी बन सकता हूँ। और मैंने शहर में छोटी सी एक फूलों की दुकान लगा ली। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। यह जो प्रकृति का नियम जो आपने मुझे सिखाया कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है, उस नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मन में यह आत्मविश्वास भरा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। व्यापारी ने कहा कि मैंने तो यह कहा था कि मैं व्यापारी हूँ, मैं लेन देन का काम करता हूँ और मैं किसी को जब भी कुछ देता हूँ जब कोई मुझे दे। मैंने तुम्हें व्यापार के लिए उत्साहित नहीं किया, यह तो तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे अवचेतन मन में बैठी हुई आत्मविश्वास और तुम्हारी अवधारणा जागृत हुई और तुमने अपने बूते पे यह काम किया। तो पुराने भिखारी ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस आत्मविश्वास को जागृत करने में आपके शब्द बड़े काम आए और आपके शब्दों ने मेरे मन में वो आत्मविश्वास जागृत कर दिया, जिससे मुझे लगा कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे ये नहीं कहते तो मेरे मन में आपको फूल देने का विचार ना आता, और न जब आप दोबारा मुझे कहते कि मैं व्यापारी बन गया हूँ तो मेरे मन में व्यापार का जज्बा भी ना उठता। यह सब आपके कथनी का और आपके वचनों का प्रभाव है कि मैं आज एक इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। तो भिखारी ने जब तक अपने आप को भिखारी समझा तब तक वह भिखारी था, और भिखारी ने जिस दिन अपने आप को व्यापारी समझ लिया वह व्यापारी हो गया। तो अब समझिए इस बात को कि हम इसको जोड़ते हैं बिजनेस से। बड़े बड़े लेक्चर होते हैं बिजनेस टिप के लिए कि हाउ टू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस। स्टार्टअप की अलग अलग टेक्निक आपको यूट्यूब पे मिलती है, मार्केट में चल रही हैं। क्या चाहिए आपको एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक अच्छे स्टार्टअप के लिए, एक अच्छा शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा, मनी, अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन। आप ये सोचते हैं कि अवसर मिलेगा तो व्यापार करूंगा, पैसा होगा तो व्यापार करूंगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड, उस भिखारी के पास क्या था? उस भिखारी ने प्रूव कर दिया कि दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको स्वयं पे विश्वास है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुलंदियों पर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह सफलता व्यापार की हो या जीवन की हो। सो माय डियर फ्रेंड, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी that never compromise with your self-confidence and always believe in yourself. That will lead to a path of success. We will meet again in the next video. Till then, goodbye. Have a happy and healthy life ahead. Thank you.